राहुल गांधी ने सर कहा है कि जिस तरीके से मेरे ऊपर जो कार्रवाई हुई उसके पीछे साफ मंशा ये दिखाती है कि 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी और मोदी जी के बीच जो हुआ उसको लेकर ये सब हो रहा है। मुझे पार्लियामेंट में दोबारा से नहीं बोलने दिया जाएगा, डर रही है केंद्र सरकार, मोदी जी डर रहे हैं। क्या कहिएगा सर इस पर? भाई, इसका अडानी से क्या संबंध है? ये तो सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला है। ये मानहानि का मुकदमा जिसने इसमें राहुल गांधी ने पिछड़े समाज को अपमानित करने का काम किया है। केवल नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि इस देश की ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम किया। ये तो मामला उससे जुड़ा, इसका अडानी से क्या संबंध है? क्या सूरत के कोर्ट में अडानी कोई मुद्दा था? क्या अडानी के मुद्दे पर कोई मानहानि का मुकदमा दर्ज था? ये तो जो इन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि चोर हैं, बेईमान हैं, और इन्होंने जब कहा कि चौकीदार चोर है तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और 2019 के चुनाव में क्या हश्र हुआ? तो देखिए, नरेंद्र मोदी पर ये चाहते हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के छींटे पड़ सके, ये प्रयास करते रहते हैं। आखिर अडानी के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना लोग, तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई या ईडी की जांच का आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दिया, वो जांच कर रही है, तो उसका इनको नहीं इंतजार करना चाहिए। लेकिन इनको किसी पर भरोसा नहीं है, ना इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है ना किसी और पर भरोसा है। जिस जज ने फैसला दिया सीजेएम ने सूरत के, उसकी भी मंशा पर इनको संदेह है। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके मनोनुकूल फैसला नहीं देता है तो ये उस पर भी संदेह करने लग जाते हैं। अगर चुनाव में हार जाते, अगर नागालैंड के अंदर एक सीट नहीं जीत पाए तो इलेक्शन कमीशन पर संदेह करने लग जाएंगे, ईवीएम पर संदेह करने लग जाएंगे। तो देखिए, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति का कि पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा में व्यतीत हो गया, आज 20-21 साल हो गया, गुजरात में और देश के अंदर जिस तरह से उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। और ये लोग तो विदेश में घूमने वाले व्यक्ति हैं। अभी जब इंग्लैंड गए उसके बाद 20 दिन बाद लौट कर आए। पार्लियामेंट के अंदर तो गए 4 दिन पहले, गए नहीं। तो ये तो छुट्टियां मनाने, इनको तो हर 2 महीने पर 20 दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए विदेश के अंदर जाना, तो ये वो लोग हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से 10 घंटे के भीतर ये फैसला लिया गया है, इसमें साफ केंद्र सरकार की भूमिका दिखाई देती है। अरे भाई, 10 घंटा भी देर हो गई। जो लिली थॉमस वाला 2013 का मामला, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस क्षण व्यक्ति को 2 साल की सजा होती है उसी समय से वो अयोग्य माना जाएगा। वो तो एक औपचारिकता, तो एक फॉर्मल प्रक्रिया थी कि लेटर निकालना पड़ता है। स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार नहीं है। उनको तो अयोग्य घोषित कर दिया सूरत के कोर्ट ने, क्योंकि 2 साल की सजा हो गई। ये तो 24 घंटा लगा। मुझे तो लगता है कि और जल्दी हो जाना चाहिए था। अगर देर होती तो देर क्यों हो रही है, जल्दी हो गई तो जल्दी क्यों हो गई? भाई, न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत स्पीकर को ये अधिकार है कि जब सूरत की कोर्ट ने उनको पत्र भेजा, जानकारी भेजी, तब उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया। इसमें कह रहे हैं कि जल्दबाजी हो रही है। इसलिए देखिए, इन लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, न इनको लोकतंत्र पर भरोसा है। और हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाह हैं। और देखिए, राहुल गांधी ने इस देश के करोड़ों ओबीसी समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया। इन्हीं के पार्टी के थे मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कहा था। इन्हीं की पार्टी की थी सोनिया गांधी, जिन्होंने कहा कि मौत का सौदागर है। तो इनको लगता है कि ओबीसी समाज को अपमानित कर, नरेंद्र मोदी को अपमानित कर हम अगला चुनाव जीत लेंगे, तो वो गलतफहमी के अंदर है। 2014 में भी हम लोगों ने उनको दिखला दिया अपनी ताकत, और 2019 में भी देश की जनता ने उनको अपनी जगह पर पहुंचा दिया था। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये कांग्रेस के लिए सुनहरा मौका है कि रीजनल पार्टीज को आगे करे। पहले कांग्रेस बेइज्जत करती थी, अब बीजेपी कर रही है। बिना रीजनल पार्टी को आगे किए कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं सकती है। ये अच्छा मौका है। अच्छा मौका तो अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े ना। सवाल ये कि देखिए, कोई क्षेत्रीय पार्टी अपनी जमीन कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सारी क्षेत्रीय पार्टियां ये बीजेपी की बदौलत यहाँ तक नहीं पहुँची है। ये कांग्रेस का जब ह्रास हुआ तब क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ है। और कांग्रेस जब मजबूत होगी तो क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी किसी कीमत पर, या अखिलेश यादव या फिर अरविंद केजरीवाल, तो वो तो कांग्रेस की कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी मजबूत होंगे तो अरविंद केजरीवाल को तो नुकसान हो जाएगा, तो वो तो कभी अलायंस नहीं करेंगे। एक मुद्दे पर बयान देना एक बात है, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ना एक अलग विषय है। इसलिए देखिए, विपक्ष की जो लोग उनमें इतना तफरका है, खासकर 2024 का चुनाव किस से लड़ा जाए, को कभी 1 to 1 बीजेपी का मुकाबला कर ही नहीं सकते। तेजस्वी यादव मीसा भारती से भी आज पूछताछ हो रही है ईडी सीबीआई मामले में।
कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम लोग राहुल गांधी के साथ है, हम लोग बीजेपी से लड़ेंगे, और आज पेशी हो रही है। में लड़ चुके ना, पहली बार थोड़ी, पिछले बार लड़े थे ना, तो कितनी सीट मिली बिहार के अंदर? राजद को लोकसभा की एक सीट भी नहीं मिल पाई। अभी तो बिहार में कुर्नी का चुनाव हुआ या गोपालगंज के चुनाव में तो उन्हीं का उम्मीदवार था, तो क्यों नहीं जीत पाए वो? 7 दल मिलकर और बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए। तो बयान देने और बोलने में क्या लगता है? कुछ भी बयान दे दिया, बढ़ चढ़ कर दे दिया, 40 का 40 सीट जीतेंगे, बोलने में क्या लगता है? कोर्ट ने सर कहा कि 1 महीने तक अरेस्टिंग नहीं हुई। आगे क्या लगता है तेजस्वी यादव के मामले में? 1 महीने तक अरेस्टिंग को लेकर स्टे लगा हुआ था। कहाँ? आज का कोर्ट नहीं, ने? आज के नहीं, पहले। नहीं, ये कहेंगे 1 महीना, इस महीने तक कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, ये कहा उन्होंने। ये नहीं कहा कि 1 महीने तक अरेस्टिंग नहीं होगी। अब क्या करती है सीबीआई, ये तो देखिए सीबीआई इसका जवाब दे सकती है।